एक हवा का झोंका आया, कुछ बूंदें खो गई, मिट गई, सूख गई, और उसे ऐसा लगा कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो इससे पहले पवन का कोई प्रचंड वेग आता और उसे छूता, इससे पहले ही वो सागर में चले गई और विराट हो गई, अनंत हो गई। वो बूंद सागर में मिल गई। उससे अलग कोई अस्तित्व है नहीं हमारा। जैसा कहा पूज्य महाराज जी ने कि वो एक नमक की कंकड़ी, फिर पूरा सागर ही तो बन गई। वही सर्वत्र है। यह अनेक रूप है, अनेक रूप रूपाय, उस विश्वम के, उस विष्णु के, उस सच्चिदानंद के। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो एक वही है और कोई दूसरा है नहीं। और ये ग्रंथ, ये स्वयं भगवान की वाणी, ये स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप। कथा की जो फलश्रुति है भगवान ही है। आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान कि कथा भगवान ही है। कथा की जो फलश्रुति है, कथा का फलादेश है, कथा का फल भगवान है। उनका अनुभव होना कि वो सर्वत्र है, फिर मुझसे भी भिन्न नहीं है। जैसा कि आपने संकेत किया, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, वो दृष्टा दृश्य दर्शन, वो सब ज्ञान के बाद खो जाते हैं, फिर कोई दूसरा रहता नहीं। एक अद्भुत संकेत आपका कि भय, भ्रम, संशय, दुख, नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं तो द्वैत के कारण है। जो नाना प्रकार के दुख हैं वो तो द्वैत के कारण है। अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता में द्वैत है, हम उसे समझ नहीं पा रहे। अज्ञानता में हम समझ क्या पा रहे हैं। अहम इदम सर्वम, ऐसा ये हमारा अनुभव है। अहम मैं हूं, आंख खुलते ही अहम मैं। और ये जो अहम आंख खुलते ही फिर उसमें काल, समय, स्थान, इसका ज्ञान। मैं आंख खुलते ही जब मैं कौन हूं, कहां हूं, आंख खुलते ही आपको समय चाहिए। क्या समय हुआ है, दिन कौन सा है, मैं हूं कहां। और फिर इस अहम की पुष्टि होती है कि अच्छा ये समय है, ये मैं हूं। भोर में आंख खुलते ही आपको समय का ज्ञान चाहिए। कितना बजा है, क्या समय हुआ है, दिन कौन सा है, मैं हूं कहां। आंख खुलते ही ये काल के 5 अंग, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण, ये आंख खुलते ही, आंख खुली और हमें हमारा अज्ञान ढकने लगता है। आज ये समय, ये तिथि है, ये नक्षत्र है, और ये मैं हूं, ये मैं तो नहीं हूं। तो ये द्वितीया है, जो द्वैत है, यहां से दुख। और भगवान भाष्यकार भगवत्पाद कहते हैं कि ये तो मैं नहीं हूं, ये जो दिख रहा है ना अहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम ना अहम, मैं ये नहीं हूं। 22 जनवरी के दिन बहुत संत थे वहां, भारत के शीर्षस्थ शिखरस्थ संत सत्पुरुषों के सानिध्य में भारत के सभी मान्य पुरुष वहां थे। वो तो मेरा भी भाग्य अच्छा है कि मुझे भी अवसर मिला वहां रहने का। उसके बाद फिर अनेक संतों के साथ ऐसी अलग अलग स्थानों पर बैठकर कुछ सामान्य चर्चाएं हुई। और एक दिन कुछ महापुरुष ऐसा कह रहे थे और उनकी बात में मुझे बड़ी दिव्यता अनुभूत हुई। कुछ महात्मा ऐसा कह रहे थे कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन राम प्रतिष्ठित हुए अयोध्या में, उसी दिन से इस देश का वास्तु बदल गया है, प्रकृति बदल गई है, स्वभाव बदल गया।
क्या अच्छा नहीं हो रहा है, क्या दिव्यताएं प्रकट हो रही हैं। कोई संवैधानिक संकट नहीं है, कोई राज भय है नहीं, कोई आंदोलन नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, महामारी आई नहीं है, चारों तरफ कोई मारामारी नहीं है, सांप्रदायिक उन्माद नहीं है, कुछ लग नहीं रहा है, कोई उपद्रव हो, अमंगल हो, अनिष्ट हो। अरे अयोध्या में राम क्या आए, भारत में आनंद छा गया है, प्रसन्नता छा गई। न जाने अलग 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 ढंग से राम को किन किन चश्मों से देखने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने वो कितने सहज हैं, शांत हैं, निर्वैध हैं, आनंदित हैं, और बार बार कभी कभी ऐसा भी कहते रहते हैं, जब समय लगेगा तो राम के दर्शन करने जाएंगे। यही तो कहते रहते हैं कई प्राणी। राम भारत की भोर की पहली गूंज है, राम प्रतिज्ञा है, शपथ है, मंत्र है। बस अंत में ये कहना था, राम कथा सुनी नहीं जाती, पी जाती है। राम कथा अमृत है, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये तारक मंत्र है, ये तारण मंत्र है। राम राम करते रहना, हनुमान के आश्रम में रहना, गौ का ग्रास निकालते रहना, सूर्य को अर्घ देते रहना, यति योगी तपः पूत सन्यासियों का, वृद्धों का, अतिथियों का आदर करते रहना, माता पिता का, दीनों का, जो साधनहीन है उनका भी। निसंदेह देव आपके घर पधारेंगे। जो दूसरों के सेवा के कार्य में लगे हैं, जो पारमार्थिक प्रयोग कर रहे हैं, उनके यहाँ प्रकाश आता है, देववास होता है। वो सदा ही सर्वथा सब प्रकार की अनुकूलताओं के साथ जीवन जीते हैं। आपके नगर में, यहाँ हमारे इस हरियाणा प्रदेश में, जिसे हिरण्यमय प्रदेश कहते हैं, कभी यह सोने जैसा प्रदेश कहा गया। सर्वाधिक यज्ञ यहाँ हुए, हमारे यहाँ हरि आए, बांसुरी नहीं बजाई, गीता सुनाई है। इस प्रदेश में ब्रह्मा ने इतने यज्ञ किए, हम बड़भागी हैं, हम इस प्रदेश के वासी हैं। मेरे भारत का अभ्युदय हो, ऐसी अनेक शुभकामनाओं के साथ हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनकी गाथाएं अनंत हैं। रामायण शतकोटि अपारा, एक रामायण तो है नहीं, राम के अनेक अवतार हैं। रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांत राम अवतारा। राम को जैसे अवतरित करना चाहें, जिस ढंग से भजना चाहें, वैसे ही वो प्रकट होते हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।